एले करने का मीनिंग होता है किसी को सुकून देना। तो अगर आप किसी के दर्द को एले करते हो, इसका मतलब क्या है, आप उसको सुकून दे रहे हो, आप उसको हेल्प कर रहे हो। ये जो एले है ना, इसके बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं। तो एक एक करके पहले इसके सारे सिनोनिम्स लिख लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत बार आते हैं। एले करने को आप बोल सकते हैं एसुएज करना, आप इसको बोल सकते हैं प्लैकेट करना, आप इसको बोल सकते हैं अपीज करना, पैसिफाई करना, मॉलिफाई करना, एमेलियोरेट करना। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं कि आपने क्या किया, सामने वाले के इंसान के दर्द को कम करते हैं। दर्द दिलों के कम हो जाते, मतलब क्या हो जाते, एले हो जाते। अगर मैं और तुम हम हो जाते, एक सॉन्ग भी है ना शायद। चलो, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हुआ, एक्शन की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला शब्द है सब्सटेंस। उस चीज़ में सब्सटेंस कितना है, मतलब उस चीज़ की इम्पॉर्टेंस कितनी है, उस चीज़ की सीरियसनेस कितनी है, दैट इज़ व्हाट सब्सटेंस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। लास्ट में ए एन सी ई लग रहा है, जिन शब्दों के लास्ट में ए एन सी ई लगता है वो शब्द हमारे नाउन्स होते हैं। अगले वर्ड पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सबटेक्स्ट। सबटेक्स्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इसके पीछे का मीनिंग क्या है। कोई चीज़ जो क्लियर नहीं है बट पीछे की है, उसको क्या बोलते हैं, सबटेक्स्ट। अ हिडन और लेस ऑब्वियस मीनिंग, कि इसके पीछे का मीनिंग क्या है, दैट इज सबटेक्स्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। मैम मेरा दर्द ही कम नहीं हो रहा है, चिंता मत करो, सिलेक्शन ले लो, सारे दर्द कम हो जाएंगे। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉर्नरस्टोन। कॉर्नरस्टोन मीन्स कोई चीज़ जो उसका बेस है, कोई चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंस है, बाकी सारी की सारी चीज़ें उस पर ही डिपेंडेंट होती हैं, उसको बोलते हैं कॉर्नरस्टोन। मीन्स ऐसी चीज़ जो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में कॉर्नरस्टोन क्या है, कॉर्नरस्टोन इज़ योर एडिटोरियल्स। एडिटोरियल रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंग्लिश करते हो, तो दैट इज़ द कॉर्नरस्टोन, मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। किसी चीज़ को एक्सपेडिट करना, इसको डबल स्टार मार्क कीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप किसी चीज़ को एक्सपेडिट कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो कि वो चीज़ जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी हो, आप उसको एक्सपेडिट कर रहे हो। और क्या कह सकते हैं, हेसन अप कर रहे हो। हेसन अप का मीनिंग भी क्या होता है कि वो चीज़ को आप जल्दी जल्दी करवा रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एक्शन की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है डिमार्केट करना। डिमार्केट करने का मतलब क्या होता है, सीमाएं लगा देना। आपने किसी की बाउंड्री मार्क कर दी, आपने किसी की एक लिमिट लगा दी, उसको क्या बोलते हैं, डिमार्केट करना। फॉर एग्जाम्पल जब राम जी गए थे तो उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा बना दी थी। तो लक्ष्मण रेखा बना दी थी उन्होंने, जब वो शायद पानी लेने गए थे या कुछ, तो वो क्या था, डिमार्केट कर दिया था उन्होंने। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। क्लियर, कोई दिक्कत। मैम राम जी ने नहीं, लक्ष्मण जी ने बनाई थी, अच्छा माई मिस्टेक, आई एम सॉरी। हाँ, लक्ष्मण जी ने बनाई थी लक्ष्मण रेखा, तभी तो लक्ष्मण रेखा कहते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एंटागोनिज्म। लास्ट में आईएसएम लग रहा है। जिस शब्द के लास्ट में आईएसएम लगता है वो शब्द क्या होता है, हमारा नाउन होता है। एंटागोनिज्म, इसमें एक रूट वर्ड है। रूट वर्ड क्या है, एंटी। एंटी का मीनिंग क्या होता है, ऑपोजिट। तो एंटागोनिज्म वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, हाँ, मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, वो एंटागोनिज्म वाली फीलिंग है। कौन सी फीलिंग है, एनमिटी की फीलिंग है, दुश्मनी वाली फीलिंग है, दैट इज एंटागोनिज्म। हद से ज़्यादा नफरत होना, हद से ज़्यादा अनफ्रेंडलीनेस होना। अगले शब्द पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेडिकेटेड। प्रेडिकेट करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सब लोगों के सामने डिक्लेयर कर देना। मतलब आपने किसी चीज़ को प्रेडिकेट कर दिया, मतलब बहुत ही ज़्यादा निश्चयपूर्वक कह दिया उस चीज़ को, बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये चीज़ तो है,
दैट मीन्स आपने उसको क्या किया, प्रेडिकेट कर दिया। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, वर्ब, क्योंकि एक्शन की बात कर रहे हैं। अगला वर्ड है आर्बिटररी। आर्बिटररी वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि आपने कोई लॉजिक ही नहीं लगाया, आपने अपने मनमाने ढंग से उस काम को कर दिया, आपने कोई प्लानिंग नहीं करी, कोई लॉजिक नहीं लगाया, कुछ नहीं, अचानक से बैठे हुए थे, आप अचानक से मन किया कि चलो आज तो शिमला मसूरी घूम के आते हैं। आपकी मम्मी ने पापा ने पूछा क्या हुआ बेटा, सिलेक्शन हो गया क्या, कि घूमने का मन कर आया तुम्हारा, तो बट आपका ये प्लान कैसा था, आर्बिट्ररी था, कोई लॉजिक नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, कभी कभी गलत भी लगता है। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, एडजेक्टिव, इसको क्या बोल सकते हैं, नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक। अगले वर्ड पर आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, प्री टेक्स्ट। प्री, इसमें एक प्रीफिक्स कौन सा यूज हुआ है, प्री। प्री का मीनिंग क्या है, प्री का मीनिंग है बिफोर। तो प्री टेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ काम करने जा रहे हो, आप ना आज फॉर एग्जाम्पल परफेक्शन की क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, मैंने आपसे पूछा क्यों नहीं आ रहे भाई क्लास में, तो आपने क्या किया, एक प्री टेक्स्ट बना लिया था पहले से कि अगर निमिषा मैडम पूछेंगी तो हम जवाब देंगे कि अचानक से हमारे ना सर में दर्द हो रहा था इसलिए हम क्लास में नहीं गए। तो ये क्या था, दिस वॉज अ प्री टेक्स्ट, मीन्स एक बहाना किसी काम को करने का जिससे कि आपका रियल रीज़न छुप जाए। रियल रीज़न तो कुछ और था, जाना कहीं और था, लेकिन बहाना क्या दिया कि सर में दर्द हो रहा है, प्री टेक्स्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अगला वर्ड है सब्सटैंटिव। अभी हमने सब्सटेंस का मीनिंग पढ़ा था। सब्सटेंस का मीनिंग क्या था, कोई चीज़ जिसकी इंपॉर्टेंस है, वो नाउन था, और उसी नाउन का एडजेक्टिव फॉर्म क्या है, ये है। सब्सटैंटिव मीन्स कोई चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई चीज़ जो वास्तविकता से रिलेटेड है, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सटैंटिव। ग्रेविटी, एक ग्रेविटी का मीनिंग तो आपको पता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है जिसकी वजह से हम लोग ऐसे ग्राउंडेड होते हैं, अदरवाइज हम लोग हवा में तैर रहे होते अगर ग्रेविटी नहीं होती तो। एक ग्रेविटी का मीनिंग तो वो होता है। दूसरा ग्रेविटी का मीनिंग क्या होता है, यार सिचुएशन की ग्रेविटी को समझो ना, तुम क्या पूरा टाइम मजाक करते रहते हो, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। ग्रेविटी मीन्स सीरियसनेस, कि सिचुएशन कितनी गंभीर है, उसको बोलते हैं ग्रेविटी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। यहीं से इसका एक एडजेक्टिव फॉर्म बना, और एडजेक्टिव फॉर्म इसका क्या होता है, ग्रेव। ग्रेव का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज़ अगर ग्रेव है इसका मतलब वो क्या है, इसका मतलब वो सीरियस है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है डिसर्नेबल, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। डिसर्नेबल मीन्स जिस चीज़ को आप समझ पाओ, जिस चीज़ को देख पाओ, जिस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाओ, जो भी बिल्कुल आपके सामने हो, उसको क्या बोलते हैं, डिसर्नेबल। लास्ट में IBLE लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। इसका वर्ब फॉर्म क्या है, इसका वर्ब फॉर्म है डिसर्न करना। मूट भी इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क कर लो। मूट करना मतलब किसी चीज़ को आप डिबेट कर रहे हो, किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हो, दैट मीन्स आप मूट कर रहे हो उस चीज़ के ऊपर। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। ड्राइंग अपॉन, ड्राइंग अपॉन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आपको मिल रही है, आप उसको यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, यू ड्रू अपॉन द सप्लाई ऑफ फूड that was given to you by your grandmother। तो आप कहीं बाहर घूमने गए थे, मम्मी वो नानी ने आपकी खूब सारी मठरियाँ पैक करके रखी थी आपके लिए, एंड यू स्टार्टेड हैविंग देम। मीन्स ड्राइंग अपॉन मीन्स किसी भी चीज़ को यूज़ करना जो आपके पास है।